हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मैं आयुष शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, आ गया हूं आपको बायोलॉजी से प्यार कराने के लिए। तो चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक नंबर 1, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की क्लास में हम कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल एंड द मेमोरी ग्लैंड्स। As you can see on the board, this is the female reproductive system. ठीक है, it consists of ovaries, your fallopian tube, and the uterus. These are the main three parts of the female reproductive system. अब इसके बारे में डीप में जानते हैं। जो हमारा ओवरी होता है वो लोअर एब्डोमेन के बोथ साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका जो साइज होता है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। एंड ओवरीज आर ऑल्सो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, ठीक है। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, और ये क्या करता है, ये रिलीज करता है ओवेरियन हॉर्मोन्स, जो कि होता है हमारा एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, और ओवरीज इनको रिलीज करते हैं तो फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। सबसे पहले एस्ट्रोजन हमारा हेल्प करता है ओव्यूलेशन के अंदर, ओव्यूलेशन को कंडक्ट कराता है। दूसरा क्या होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एस्ट्रोजन रिलीज होता है और ये क्या करता है, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लेकर आता है। ठीक है, अब फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज एंड यूट्रस, ये सब, ठीक है। ये था हमारा ओवरी का फंक्शन और इसकी लोकेशन है। दूसरा जो हमारे आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज योर फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, ये बेसिकली अगर आप देखें ना तो एक कनेक्शन होती है जो ओवरीज से यूट्रस की तरफ जोड़ती है। तो क्या होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवा इसके थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर। अब जैसा तुम डायग्राम में देख सकते हो, जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहला हमारा इनफंडिबुलम, देन एम्प्यूला एंड द इस्थमस, ठीक है। अब इनफंडिबुलम के बॉटम पे देखिए आप क्या है, दीज आर द फिम्ब्रीज। अब इनके फंक्शंस को देखते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, इसका पहला पार्ट क्या था हमारा, इनफंडिबुलम। इट हैज फिम्बरी। अब फिम्बरी क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन फिम्बरीज कलेक्शन ऑफ ओवा करती है, कलेक्शन ऑफ ओवा। और ओवा क्या है हमारा, फीमेल गैमेट, ठीक है। फिम्बरी क्या करती है, जैसे ही ओवरीज ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवा को रिलीज करती हैं, फिम्बरी उनको कैच करके कलेक्ट करती है एंड थ्रू द मूवमेंट दैट इज नोन एज पेरिस्टालिसिस, स्टालिसिस, जो हमारा ओवा होता है वो क्या करता है, जैसे इधर से ओवा रिलीज हुआ, फिम्बरी ने इसको कलेक्ट किया एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब जो हमारा दूसरा रीजन है दैट इज द एम्प्यूला। ये सबसे वाइड रीजन होता है हमारी फैलोपियन ट्यूब का। अब एम्प्यूला की क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जैसे स्पर्म एंट्री होता है तो क्या होता है, स्पर्म ट्रेवल करता है यूट्रस से, वो फैलोपियन ट्यूब की साइड जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर ओवर रिलीज्ड है तो वो क्या करेंगे, दोनों एम्प्यूला रीजन के अंदर जाके यहां पे स्पर्म की एंट्री और ओवा
जब फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे और प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे. दैट मीन्स वी कैन से एम्पुला इज द रीजन ऑफ फर्टिलाइजेशन. मतलब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्पुलर रीजन. उसके बाद आता है हमारा इस्थमस रीजन. अब ये क्या होता है? इसका काफी नैरो ल्यूमन होता है और ये क्या करता है? यूट्राइन कैविटी से फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करता है. और एम्प्यूला का जैसे बताया, ये क्या होता है? एक तरीके से कह सकते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है. अब फैलोपियन ट्यूब के बाद आता है हमारा यूट्रस. ठीक है, यूट्रस. अगर यूट्रस को देखें, ये ऐसा लगता है इन्वर्टेड पियर शेप का. ठीक है, पियर यू मीन्स नाशपति. ठीक है, इन्वर्टेड नाशपति की जैसी शेप का होता है. ठीक है. अब इसकी 3 लेयर्स होती हैं. द आउटर मोस्ट इज द पेरीमेट्रियम, द मिडल थिक इज द मायोमेट्रियम एंड द इनर ग्लैंडुलर इज द एंडोमेट्रियम. ठीक है. अब इन तीनों लेयर्स के बारे में जानते हैं. जो हमारी पेरीमेट्रियम होती है, वो पूरी जो आउटसाइड कवरिंग होती है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसको कवर करती है. और ये काफी थिन होती है और मेम्ब्रेनस होती है. सबसे पहली लेयर हमारी पेरीमेट्रियम. सबसे आउटर मोस्ट होती है और कैसी होती है? मेम्ब्रेनस एंड थिन. ठीक है. अब पेरीमेट्रियम के बाद आती है हमारी मायोमेट्रियम. ठीक है, मायोमेट्रियम इज अ वेरी थिक लेयर. मायोमेट्रियम it's a thick layer of smooth muscles fiber. अब स्मूथ मसल्स क्या करते हैं? ड्यूरिंग साइक्लिक चेंजेस, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करते हैं. ठीक है. तो मायोमेट्रियम में आपकी वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है और सबसे थिक होती है. एंड द इनर मोस्ट इज द एंडोमेट्रियम. अब ये क्या सी होती है? ये ग्लैंडुलर होती है. ठीक है. और क्या करती है? साइक्लिक चेंजेस के अंदर जाती है. कब? ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस. ठीक है. और ये बहुत ही ज्यादा वस्कुलर भी होती है. वस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, हाईली वस्कुलर. ठीक है. अब यूट्रस के बाद हम देखते हैं, देन वी सी दिस इज द सर्विक्स, द लोअर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड दिस इज द सर्विकल कनाल, एंड द आउटर इज द वजाइनल ओरिफिस. अब क्या होता है? ये जो सर्विक्स है, सर्विकल कनाल और ये वजाइना, ये मिलकर हमारी बनाती हैं बर्थ कनाल. बर्थ कनाल क्या होती है? प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी बेबी इसी कनाल के थ्रू बाहर आता है. ठीक है. ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. इसके बाद हम आते हैं द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल. ठीक है. जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है फीमेल का, इसका सबसे पहला पार्ट होता है मोन्स प्यूबिस. ठीक है. ये फैटी टिश्यूज का ना एक कुशन जैसा होता है, फैटी टिश्यूज. ठीक है. एंड क्या होता है? स्किन होता है इसके ऊपर प्लस हेयर्स. और ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, उसका
सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, यानी कि एंटीरियर मोस्ट पार्ट है। दिस इज द एंटीरियर रीजन, ठीक है। आफ्टर मोन्स प्यूबिस वी कम टू द लेबिया मेजोरा, ठीक है, फ्लैशी आउटर मोस्ट लिप, या फिर कह सकते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, आउटर मोस्ट लिप होता है। लेबिया मीन्स लिप एंड मेजोरा मीन्स बिग, ठीक है। एंड देन इसके अंदर की साइड होता है हमारा लेबिया माइनोरा, सेम, लेबिया मीन्स लिप्स एंड माइनोरा मीन्स स्मॉल। अब ये जो दोनों लिप्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है, इसको, और जो हमारी वजाइनल ओपनिंग है इसको कवर करते हैं, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग आप समझते हैं, जहां से यूरिनेशन करते हैं, एंड द वजाइनल ओपनिंग जो भी हमने पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आउटर मोस्ट पार्ट जो बाहर से दिखता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्लिटोरिस पे, ठीक है। ये मोन्स प्यूबिस के नीचे प्रेजेंट होता है एंटीरियर पार्ट पे, और ये क्या होता है, ये प्रेशर सेंसिटिव या फिर कह सकते हैं प्लेजर पॉइंट होता है ऑफ फीमेल, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा होता है, फिंगर लाइक, ठीक है। और जो हमारी एनस एंड दिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसके बीच का जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं पेरेनियम। और ये जो कंप्लीट एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल है, इस पूरे को हम नाम देते हैं वल्वा, ठीक है। अब कुछ मेन होमोलॉगी की भाई फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होमोलॉगी है, तो क्या होता है, जो हमारा क्लिटोरिस होता है इट इज होमोलोगस टू द ग्लैंड पेनिस। अब भाई ग्लैंड पेनिस से कैसे होमोलोगस है, इसके पास क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जैसे इरेक्टाइल टिश्यूज थे, कॉर्पोरस कैर्वेनोसम और स्पॉन्जियोसम, तो वैसे ही इसमें भी वो टिश्यूज होते हैं, बट वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। और ये किससे होमोलोगस है, हमारे मेल के अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो ग्लैंड पेनिस से। ऐसे ही जो हमारा लेबिया मेजोरा है ये होमोलोगस है किससे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्कॉर्टम से। अब आते हैं इसमें इधर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी वजाइनल ओपनिंग होती है इसके दोनों साइड को अ पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट। वजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड को अ पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट। अभी बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, यानी म्यूकस रिलीज करती है, ठीक है। इसके बाद देर आर नंबर ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द लेबिया मेजोरा। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो ऑयल एंड स्वेट सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे, दैट इज द मेमोरी ग्लैंड्स। अच्छा, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है ना वो अपर थोरेसिक रीजन पे प्रेजेंट होती है। इनके जो बैक साइड को होती है दैट आर पेक्टोरल मसल्स एंड रिब्स। अब क्या होता है, ये एडिपोज टिश्यूज के साथ कंसिस्ट होती है, लाइक बहुत सारे ऐसे फैटी एडिपोज टिश्यू यहाँ पे अक्यूमुलेट हो रहा होता है, फैटी टिश्यू, ठीक है। अब जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो लोब्यूल्स के अंदर बटी हुई होती है, जिनको हम कहते हैं हमारे मेमोरी लोब्यूल्स। अब क्या होता है, जैसे ही बर्थ हो जाता है बच्चे का तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है एक, ये रिलीज होता है। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क के सिक्रीशन को इनिशिएट करता है, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स के पास सिग्नल पहुंचाता है कि आप मिल्क को सिक्रीट कीजिए ताकि बेबी फीड कर सके आफ्टर बर्थ। तो जैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हुआ तो ये जो हमारे मेमोरी लोब्यूल्स हैं इनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर नोन एज एल्वियोलर सेल्स। अभी जो एल्वियोलर सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, मिल्क के सिक्रीशन को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। इनके थ्रू मिल्क सिक्रीट होता है,
वो इन एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर जाता है, ठीक है, और आगे जाके एक इधर एक रीजन होता है दैट इज नोन एज द, और इन जो डक्ट्स होती हैं एल्वियोलर डक्ट्स, इनको मिल्क डक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इधर एक रीजन में ना ये एक वाइड एरिया बना लेते हैं, जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा एम्प्यूला, ऐसे ही यहाँ पे ना एक मेमोरी एम्प्यूला की फॉर्मेशन हो जाती है, मेमोरी एम्प्यूला, ठीक है। सारा मिल्क सिक्रेट हुआ और इधर आके जमा हो गया। अब जैसे ही इस एम्प्यूला के अंदर आया, ये सारे एम्प्यूला मिलके एक लैक्टिफेरस डक्ट बनाते हैं, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, एंड देन इस लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मिल्क आउट हो जाता है थ्रू द निप्पल। अब जो निप्पल होता है, इसके जो सराउंडिंग एरिया होता है, इसको हम कहते हैं द एरियोला। डार्क पिगमेंटेड एरिया इज नोन एज द एरियोला। अब also some sebaceous glands are also present in the areola region, ठीक है। so this is about the mammary gland। अब एक बार फिर से इसके रिकैप में इसकी पाथ पढ़ लेते हैं कि मिल्क कहां से रिलीज होता है और किस किस तरीके से बेबी उस पर फीड करता है। सबसे पहले प्रोलैक्टिन ने इनिशिएट किया, मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट हुआ एल्वियोलर सेल्स के थ्रू, किसमें, मेमोरी लोब्यूल्स, ठीक है। मेमोरी लोब्यूल से मिल्क कहां पे गया, हमारी मिल्क डक्ट्स के अंदर। अब मिल्क डक्ट से ये सीधा जाता है हमारे मेमोरी एम्प्यूला, ठीक है। एंड देन मेमोरी एम्प्यूला से ये लैक्टिफेरस डक्ट, एंड देन लैक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू ये comes out through the nipple। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर होता है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। कोलेस्ट्रम क्या है, फर्स्ट मिल्क। ठीक है, और कोलेस्ट्रम में क्या होता है, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो बेबी को लाइक एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सराउंडिंग से या बैक्टीरिया से या किसी भी डिजीज से, ठीक है। और उस एंटीबॉडी कौन सी होती है हमारी, एंटीबॉडी IgA, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कभी कि कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो क्या लिखेंगे हम, IgA, ठीक है। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर हमने ओवरीज के बारे में जाना, उनके फंक्शन के बारे में जाना। देन हमने फैलोपियन ट्यूब पढ़ा, उसके तीनों पार्ट्स के बारे में जाना, उनके फंक्शंस के बारे में जाना। देन हमने यूट्रस के बारे में पढ़ा, ठीक है, यूट्रस की तीनों लेयर के बारे में पढ़ा और उनकी क्या 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 सिग्निफिकेंस होती है उसके बारे में जाना। देन हम आए फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इनकी पोजीशंस हैं, और कुछ जो ग्लैंड्स थी मेन, बार्थोलिन ग्लैंड एंड द सेबेशियस ग्लैंड, इनके बारे में जाना। एंड देन इन लास्ट हमने पढ़ा मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, भाई कैसे मिल्क प्रोडक्शन होता है और कैसे मिल्क रिलीज होता है और इनकी क्या पोजीशन होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूनिमॉन्क्स, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इस लेक्चर का फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।